हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के ये 12 से 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट की क्लास देखते हैं। बहुत अच्छा भी लगता होगा आप सबको। छोटे छोटे टॉपिक की मैं क्लास लेता हूँ और आपको पढ़ाता भी हूँ। आप में से जो बच्चे अगर पूरा कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, चाहे वनडे एग्जामिनेशन की किसी भी लेवल की तैयारी हो, चाहे वो 10+2 CGL MTS या फिर इसके अलावा कांस्टेबल, सिपाही, दरोगा या फिर दिल्ली पुलिस, किसी का भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप एक चैनल हमारा है रोजगार पार्थ। रोजगार पार्थ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में रोजगार पार्थ की लिंक दिया गया होगा, वहां जाके रोजगार पार्थ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं आप सबको कि एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, मैथ्स बाय प्रदीप सर। जी हाँ, सही सुना आपने। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय प्रदीप सर। तो मैथ्स बाय प्रदीप सर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे जाके। ठीक है, व्हाट्सएप पे जाके इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें सारी पूरी लिंक जो है, सारा PDF कंटेंट और मटेरियल है, आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और पोर्शन के आगे बारे में बताएंगे, तो आपको क्या क्या जानकारी और देना है, तो मेरी बात बारे में समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे एक टर्म होता है जिसको कहते हैं, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं कि भाज्यता का नियम। एक टर्म होता है जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं भाज्यता का नियम। तो भाज्यता का नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाज्यता का नियम कैसे हम लोग जानते हैं, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भाज्यता के नियम को कैसे हम लोग जानेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाज्यता के नियम में बहुत सारे नियम होते हैं जिसको आप लोग जानिए। एक नियम होता है, देखिए, एक नियम होता है 2 का, एक होता है 4 का, एक होता है आपका 4 का, एक होता है 8 का, एक होता है 16 का, एक होता है 32 का, एक होता है 3 का नियम, एक होता है 9 का नियम। इसके अलावा अगर मैं और आगे बारे में बात करूं, तो एक आपका होता है 5 का नियम, एक होता है आपका 10 का नियम। तो आइए सबके बारे में धीमे धीमे जानते हैं कि सारे नियम क्या कहते हैं। 2 का नियम कहता है संख्या 2 से तभी करती है जब लास्ट का जो अंक है वो 0,2,4,6,8 हो। अगर लास्ट का एक अंक जोरो 0, 2, 4, 6, 8 हो गया, तो कोई भी संख्या, दुनिया का कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आ गया तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है। 4 का नियम कहता है कि लास्ट का 2 अंक, 4 का नियम कहता है लास्ट का दो अंक 4 से कटना चाहिए। 8 का नियम कहता है लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ऐसे अगर 16 का नियम कहें तो 16 का नियम कहता है लास्ट का 4 अंक कटना चाहिए। और 32 का नियम कहता है लास्ट का 5 अंक कटना चाहिए। तो ऐसे भैया आपको मैंने बताया कि लास्ट का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से कटेगा। लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है, लास्ट का 3 अंक 8 से, लास्ट का 4 अंक 16 से, लास्ट का 5 अंक 32 से। सपोज दैट एग्जाम्पल लिया लिया 52,342। अब मुझे इसको 4 से कटवाना है। किससे कटवाना है? 4 से। तो 4 का पहाड़ा सब में मत पढ़िए। 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 मान देखिए बस। तो आप मुझे बताइए, लास्ट का 2 मान अगर देखते हैं, तो लास्ट का 2 मान ये क्या है? 42 है। क्या 42 4 से कटेगा? नहीं कटेगा सर। अगर 42 4 से नहीं कटेगा, संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगर मैंने लिखा 532 816, मुझे इसको 8 से कटवाना है। 8 का नियम कहता है लास्ट का 3 अंक देख लो। तो लास्ट का 3 अंक कितना है? ये देखो 8 से कट रहा है। 8 करना 8, 8 दूना 16 कट गया। इसका वाला संख्या 8 से कटेगी। तो मैंने क्या सीखा, इसको ऐसे आप लिख सकते हो कि 2 के पावर अगर 1 है तो लास्ट का 1 अंक देखेंगे, 2 के पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 2 के पावर 3 है तो लास्ट का 3 अंक देखेंगे, 2 के पावर 4 है तो लास्ट का 4 अंक देखेंगे, 2 के पावर 5 है तो लास्ट का कितना अंक देखेंगे? 5 अंक देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ पोर्शन आपको बारे में यहाँ पर बताएंगे आगे कहानी में। अब आता है 3 और किसका नियम भैया? 3 और 9 का नियम कहते हैं। आपको बता दूं, 3 और 9 का नियम कहता है कि 3 और 9 कहता है अंकों का योग। ध्यान रखना, 3 और 9 का नियम कहता है अंकों का योग। तो अंकों का योग हमेशा 3 या 9 से करता है। सपोज एग्जाम्पल में अगर मैंने कहीं लिखा है 7, 2, 1, 6, 3, अब मुझे इसको 3 से कटवाना है। किससे कटवाना है? 3 से। तो 3 का नियम कहता है कि अंकों को योग कर लो। किसका योग कर लो भैया? अंकों का योग कर लो। तो योग करो, देखो कितना, 7, 2, 9, 1, 10, 10, 6, 16, 16, 9 कितना हो गया? 19। क्या 19 3 से कटेगा? नहीं। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है। अगर मैंने लिखा है 512, मुझे 3 से कटवाना है। 512
51 21 तीन से कटवाना है। तो तीन का नियम कहता है अंक को योग करो। 5 1 6 2 8 1 9, हाँ 9 3 से कटेगा जी, हाँ कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। तो 3 और 9 का नियम कहता है कि जब 3 से भाग करना हो या 9 से भाग करना हो, तो 3 और 9 का नियम कहता है कि आप अंकों का योग कर लो, और अंकों का योग अगर पूरा 3 से कट जाए तो 3 से कटेगा, अंकों योग पूरा कट जाए तो वो 9 से कटेगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। हमने 3 और 9 का नियम यहाँ पर आपको बता दिया कि 3 और 9 का नियम क्या कहता है। अंकों का योग पूरी तरह 3 या 9 से पूर्णता क्या होती है, भाज्य होती है। अगर अंकों योग पूरी तरह 3 या 9 से पूर्णता भाज्य होती है तो वो संख्या 3 और 9 से कट जाती है। अब आते हैं 5 का नियम। 5 का नियम कहता है लास्ट का जो अंक हो, लास्ट का जो अंक हो, ध्यान रखिए 5 का नियम कहता है कि लास्ट का अंक किसी भी बड़ी बड़ी संख्या अगर आपके पास आ जाए, अगर लास्ट का अंक 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए तो संख्या 5 से कटेगी। अगर लास्ट का अंक केवल 0 आ जाए तो वो संख्या किससे कटेगी बताइए, 10 से कटेगी। समझ में आ गया सबको? बताइए, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 2 का नियम कहता है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 अंक। 8 का नियम कहता है लास्ट का 3 अंक। 16 का नियम कहता है लास्ट का 4 अंक। 32 का नियम कहता है लास्ट का 5 अंक। फिर आपको आते हैं 3 का नियम और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम कहता है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, और संख्या 3 और 9 से तभी भाज्य होती है जब अंकों का योग पूरी तरह 3 और 9 से भाज्य होता है। उसके बाद आता है 5 का नियम। 5 का नियम कहता है लास्ट में आपका 0 या क्या हो, 5 हो। और 10 का नियम कहता है लास्ट में आपका क्या हो, 0 हो। 10 का नियम क्या कहता है, लास्ट में आपका क्या हो, 0 हो। अगर 10 का नियम कहता है अगर लास्ट में 0 होगा तो वो संख्या किससे कटेगी, 10 से कटेगी। अब आते हैं 11 के नियम पे। तो 11 का नियम कहता है कि सम स्थान का योग, मैं लिख दे रहा हूँ। 11 का नियम कहता है सम स्थानों का योग, मतलब इवन प्लेस का सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों के योग का जो अंतर है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। 0 या 11 का क्या हो, गुणज हो। अगर 0 या 11 का गुणज होगा तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी बताओ, वो संख्या हमेशा 11 से कटेगी। किससे कटेगी, 11 से कटेगी। जैसे मान लो हमने आपको लिख दिया कि 52 43 और 7, 7 से गया 16, नहीं 7 और यहाँ पे 9, 9 3 12, 12 14, 7 4 11, यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। अब मुझे इसको 11 से कटवाना है। किससे कटवाना है, 11 से कटवाना है। तो भाग मत दीजिए, इसका रूल होता है। रूल क्या होता है, 11 कहता है सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का जो अंतर है 0 या 11 का गुणा जाना चाहिए। 0 या 11 का गुणा जाना चाहिए। तो देखो यहाँ सम स्थान मतलब विषम स्थान मतलब जैसे पहला स्थान, फिर तीसरा स्थान, फिर पांचवा स्थान, इस तरह से एक एक छोड़ के। देखिए 9 3 12, 12 2 14 हो गया। फिर देखो 7 4 11, 11 2 13 हो गया। इसको घटाओ कितना आया, एक। क्या एक 11 से कटेगा, नहीं। इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया, मान लो 5 4 2 3 1 1, मुझे 11 से कटवाना है। तो 11 से कटवाना है तो इसका रूल क्या कहता है, 11 से कटवाने के लिए इसका रूल कहता है, सबसे सिंपल रूल ये कहता है कि एक एक स्थान छोड़ के जोड़ लीजिए। देखो ऐसे 5 2 7 7 7 1 8 हो गया, 4 3 7 7 1 8 हो गया, 8 में 8 गया कितना, 0। तो या तो घटाने पर सम स्थान का योग विषम स्थान का योग का अंतर या तो 0 आए, या तो घटाने पर यहाँ पर 11 आए, 22 आए, 33 आए, जो 11 से कटने वाली संख्या हो। तो हमें आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 2 का नियम कहता है संख्या कितनी भी बड़ी हो लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम कहता है संख्या कितनी भी बड़ी हो लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है। लास्ट का 3 अंक हमेशा 8 से कटता है। जब जब 8 से आप भाग करवाना है तो लास्ट का 3 अंक काटो। अगर मुझे इतनी बड़ी संख्या मेरे पास आ जाए 16 से भाग करवाना है तो लास्ट का 4 अंक ही हम भाग करेंगे, समझ जाएंगे 16 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि 16 से कब कटेगा, 32 से कब कटेगा, लास्ट का 5 अंक। 3 और 9 का नियम कहता है, 3 और 9 का नियम कहता है अंकों का योग हमेशा 3 और 9 से पूर्णतः भाज्य होती है। फिर आपका 5 का नियम कहता है संख्याएं 5 से तभी भाज्य होती हैं जब संख्या का आखिरी एक अंक 0 या क्या हो, 5 हो। संख्या 10 से तभी कटेगी जब संख्या के आखिरी एक अंक कितना हो, 0 हो। और उसके बाद 11 का नियम कहता है सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का जो अंतर है 0 या 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। 0 या 11 का क्या होना चाहिए मेरे भाई, गुणज होना चाहिए।
तो ये कहानी हमने आपको बता दिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिला है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में नए तौर के साथ, नए लगन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।